परी ने दिया गरीब बेटी को जादुई 50 लहंगे। एक बार की बात है, एक गांव में अंबिका अपनी 2 बेटी अर्चना और अनु के साथ रहती थी। कुछ समय पहले अंबिका के पति के एक कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से अंबिका एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। अंबिका अपनी दोनों बेटियों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी। अंबिका घर पर भी लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। अंबिका की दोनों बेटियां अर्चना और अनु बहुत ही बुद्धिमान और चालाक थी। दोनों बेटियां हर साल अपने क्लास में टॉप करती थी। ऐसे ही समय अच्छा चल रहा था कि एक दिन अंबिका अपने काम से वापस आ रही थी कि तभी एक गाड़ी से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और मौके पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी गांव की एक औरत अर्चना और अनु से स्कूल में मिलने जाती है। उन्हें उसकी मां की मृत्यु की सारी बात बताती है। अपनी मां की मृत्यु की खबर सुनते ही अर्चना और अनु की होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें अपने मां के सबके पास आती है। माँ, ये क्या हो गया आपको? माँ उठो ना माँ, आंखें खोलो। देखो हम स्कूल से आ गए। प्लीज माँ उठो ना। मेरी प्यारी बहन, अब माँ नहीं उठेगी। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। मत रो मेरी बहन। इस तरह अनु अर्चना को बहुत समझाती है। फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। उस दिन के बाद से अर्चना और अनु गुमसुम रहने लगती है। कुछ दिनों तक तो अर्चना और अनु माँ के बचाए हुए पैसों से घर का राशन लाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब घर का राशन खत्म हो जाता है तो अर्चना और अनु बहुत ही उदास हो जाती है। अनु, अब तो माँ की बचाए हुए पैसे सब खत्म हो गए और स्कूल की मैडम भी फीस मांग रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये घर का खर्चा अब कैसे चलेगा। हाँ बहन, अभी तो हम दोनों बहुत छोटे हैं। हमें तो कोई काम पर भी नहीं रखेगा। माँ हमें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बाहर काम करने जाऊंगी और तू स्कूल पढ़ने जाएगी। नहीं बहन, काम करने मैं जाऊंगी और तू पढ़ने जाएगी। दोनों बहन इस तरह से बहस करती है, लेकिन अंत में एक फैसला होता है। ठीक है, तू कह रही है तो मैं स्कूल चली जाऊंगी और तुम बाहर काम करने चले जाना। इस तरह अर्चना काम ढूंढने निकल जाती है और अनु अपने स्कूल चली जाती है। अर्चना पूरे दिन गांव में काम के लिए घूमती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। अंत में वो एक लहंगे की दुकान पर बाहर खड़ी हो जाती है और देखती है कि इस दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे, यहाँ तो बहुत ही भीड़ लगी हुई है। लगता है लोगों को लहंगा पहनना बहुत पसंद है। मैं भी एक अपनी दुकान खोल लेती हूँ। माँ से मैं थोड़ी बहुत तो सिलाई सीखी हूँ और जो कुछ मुझे नहीं आता वो मैं YouTube से सीख लूंगी। इतना बोलकर अर्चना अपने घर चली जाती है। घर जाकर अर्चना अपने माँ के कुछ बचे हुए पैसे लेकर लहंगे सिलने के लिए कपड़ा लेकर आती है और इस तरह अर्चना घर पर रहकर ही लहंगा सिलने का काम शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब अनु स्कूल से वापस घर आती है तो वो अपनी बहन को इतनी मेहनत करता देख बहुत ही खुश हो जाती है। ओ दीदी, आपने तो बहुत सुंदर सुंदर लहंगे सिल दिए। आपके पास इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया? वो मैं जब बाजार जा रही थी तो मैंने देखा कि एक लहंगे की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। बस वहीं से मुझे लहंगे सिलने का आइडिया आया। ठीक है दीदी, मैं भी आपके काम में मदद कर दिया करूँगी। इस तरह दोनों बहनें दिन भर लहंगे सिलती और शाम को बाजार में जाकर बेच जाती। अर्चना और अनु के बने लहंगे बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगते थे, जिससे लोगों को उनका लहंगा बहुत ही पसंद आने लगा, जिस कारण उनका दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। एक दिन अर्चना के ठेले पर एक लड़की डॉली आती है और कहती है, सुनो लड़की, मैंने तुम्हारे लहंगे का बहुत नाम सुना है। क्या तुम मेरे एक ऑर्डर को पूरा कर पाओगी? हाँ मैडम, क्यों नहीं। आपको कितने लहंगे चाहिए? हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुझे 50 लहंगे का ऑर्डर देना था। 1 हफ्ते बाद मेरी बहन की शादी है। मेरा ऑर्डर पूरा कर पाओगी? इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर अर्चना बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके दुकान पर पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया था। हाँ मैडम, आपका ऑर्डर मैं 1 हफ्ते के अंदर पूरा कर दूंगी।
ठीक है, ये लो एडवांस पूरे 50,000 रुपए। बाकी पैसे ऑर्डर पूरा करने के बाद दूंगी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अर्चना घर जाकर ये खुशखबरी अपनी बहन अनु को सुनाती है। वाह दीदी, आपने तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। इन 50,000 रुपए से हम अपने लिए एक नई दुकान खोल सकते हैं, जिसे देखकर हमारे पास और भी ज्यादा ग्राहक आएंगे। हाँ अनु, तुम सही कह रही हो। चलो इन पैसों से एक दुकान किराए पर ले लेते हैं। इतना बोलकर दोनों बहनें ठेले के पास वाली दुकान को किराए पर ले लेती है और अपना एक दुकान खोल लेती है। ये सब होते हुए अर्चना के पड़ोसी दुकान वाली देख रही थी। अर्चना को इतनी जल्दी तरक्की करता देख वो पड़ोसन मन ही मन जानने लगती है। इधर दोनों बहनें दिन रात मेहनत करके 50 लहंगे सिल लेती। पूरी रात लहंगे सिलने के बाद वो दोनों सुबह खाना खाने चली जाती। अर्चना और अनु के जाते ही वो बगल वाली औरत अर्चना की दुकान पर आग लगा देती है। थोड़ी देर के बाद जब अर्चना और अनु अपने दुकान पर वापस आती है तो वो देखती है कि उनकी दुकान में आग लगी हुई थी। ये देखकर दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगती है और थोड़ी देर के बाद दुकान पर वो लड़की डॉली भी आ जाती है तो 50 लहंगे सिलने की ऑर्डर दी थी। ये क्या, तुम दोनों दुकान में आग लगाकर बैठ गई? अब मेरा ऑर्डर कौन पूरा करेगा? मैडम, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, हम दोनों बहनें आपका ऑर्डर पूरा कर देंगे। आप देख सकती हैं ना, पता नहीं किसने हमारी दुकान को आग लगा दिया है। ठीक है, मैं तुम्हारे बात पर भरोसा करके तुझे एक दिन की मोहलत देती हूँ। अगर कल सुबह तक तूने मेरी 50 लहंगे पूरा करके मुझे लाकर नहीं दिए तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तेरे घर को कब्जा कर लूंगी। इतना कहकर वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर दोनों बहनें रोते हुए अपने घर वापस जाती है और अपने माँ की तस्वीर के आगे बहुत रोती है। माँ, आप देख रही हो ना, किसी ने हमारे दुकान पर आग लगा दी जिससे मेरे सारे लहंगे जल गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम एक रात में इतने सारे लहंगे कैसे सिलेंगे। इस तरह दोनों बहनें अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रो रही होती है। दीदी, हमें इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा। हमें बिना समय बर्बाद किए लहंगा बनाना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम लोग अभी से लहंगे बनाना शुरू करेंगे, तब शायद अपना ऑर्डर पूरा हो पाएगा। इतना कहकर दोनों बहनें लहंगे सिलने लग जाते हैं। लहंगे सिलते सिलते रात हो जाती है और दोनों बहनें खाना भी नहीं खा पाती है। इस तरह समय बीत रहा था और दोनों बहनें की आंख लग जाती है। ये सब देखकर अर्चना और अनु की माँ की आत्मा एक परी के रूप में प्रकट होती है और अपने जादू से वो 50 लहंगे प्रकट कर देती है। इस तरह उसकी माँ उनकी मदद करके वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब अर्चना और अनु की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ 50 लहंगे तैयार हो चुके हैं। ये देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने माँ को धन्यवाद करती है। इसके बाद अर्चना और अनु डॉली का ऑर्डर उनके घर भेज देती है और ऑर्डर पूरा हो जाने पर डॉली खुद अर्चना और अनु के बाकी के पैसे भी दे देती है। वेल डन अर्चना और अनु, तुम दोनों ने रात भर जागकर इतने सारे लहंगे सिली। वाओ, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुई। इसलिए मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए अपने घर पर बुला रही हूँ। अब से तुम दोनों मेरी बहन के बुटीक के लिए लहंगे सिला करोगी और बदले में तुम मेरे घर में रह सकती हो। उनका एडमिशन एक बड़े इंटरनेशनल स्कूल में करवा देती है। फिर दोनों बहनें मन लगाकर पढ़ाई करती है और घर आकर डॉली की बहन के लिए लहंगे सिलती है। 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अनु पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है और अर्चना एक बड़े फैशन डिजाइनर बन जाती है और ऐसे ही खुशी खुशी सब रहने लगते हैं।